एक प्रेम निधि नाम के महापुरुष हुए हैं। उनके हृदय में भगवत सेवा के प्रति बड़ी निष्ठा थी। सेवा को नियम से करना चाहिए। आपकी जो भी सेवा है बहुत काल तक नियम भंग नहीं होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। आप जहां खड़े होते हो, आप जहां बैठते हो, आपकी जो सेवा है, आप जो बहुत काल तक वैसे ही होना, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से, आराध्य देव की तरफ से हो, गुरुदेव की तरफ से हो, तो उसी क्षण हट भी नहीं करना है। लेकिन अपनी तरफ से जो दी गई सेवा है उसे बिल्कुल यथावत बहुत काल तक, उसी में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये आगरा में रहते थे प्रेम निधि जी, और ललित त्रिभंगी लालजू की सेवा करते थे। अब वहां थोड़ा म्लेच्छों का ज्यादा बाहुल्य उस समय, तो रात में निकलते थे यमुना जल लाने के लिए, क्योंकि यमुना जल सेवा में प्रियालाल बहुत पसंद करते हैं। अब भी बिहारी जी को घड़ा जाता है, वो अंधेरे में जाते हैं। वो संत पहले जब परिक्रमा लगाते थे रोज दर्शन मिलते, स्नान करके और गीले कपड़ों से ही ऐसे घड़ा लिए हुए, कोई भी छू ना पावे, ऐसे बचते हुए वो बिहारी जी के स्नान के लिए जाते। यहाँ भी सेवा में है कि वहीं कपड़े से छान करके, जैसे पात्र है तो पात्र को कपड़े से बांध दिया, फिर डुबकी लगाई, तो जो जल जाएगा, जो यमुना जी में जीव जंत्र हैं वो वही कपड़े में आ जाएंगे और वहीं उनको पुनः छोड़ दे, और वो जल लाके ऊपर से फिर निर्मल और जल मिला करके रोज अभिषेक अपनी श्री जी का होता है। रोज ही अपने ठाकुर को ऐसे, चाहे 2 बूंद यमुना जल हो, पर सेवा में होना चाहिए। उसमें भाव नहीं लगना चाहिए कि अब तो दूषित हो गया, कुछ नहीं। ये सब दूषण हमारे भावों का है, और दूषित करने वाले हम ही लोग तो हैं। कौन दूषित करता है? ये सब क्या है? हमारा ही तो दूषण है। ये सब जो जा रहा है हम ही लोग तो कर रहे हैं। यमुना जी कभी दूषित नहीं हुई, कभी दूषित ना होगी। क्यों? क्योंकि वो श्री लाडली लाल की श्री अंगराग का प्रवाह करती हैं। आप ऐसे भाव में रहिए। ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाब गात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी। ओहो, भवाब्धि बीज दाहिनी, जन्म मरण के बीज को ही भस्म कर देते हैं यमुना जी। बड़ी महिमा। दुरंत मोह भंजनीम, ये मत सोचना एक क्या बह रहा है क्या। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाण और महारसाब्द, श्री लाडली लाल के हृदय का प्रेम उच्छलित होकर ये अपनी यमुना जी प्रियालाल की प्रेम स्वरूप है। ये मानो मूर्तिमान श्रृंगार रस प्रवाहित हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि आप भर पे आचमन करो, भाव बने तो स्नान कर लो, नहीं तो बैठ करके उनको पद सुनाओ, नाम जप करो। वहां बातें नहीं करना चाहिए 4 साधक बैठ के इधर उधर, नहीं। वहां तो अकेला ही बैठना सीखे, दूर अलग जहां सब लोग स्नान करते उससे हटकर, और फिर एकांत में नाम जप। अगर सखी स्वरूप है तो 8-10 बैठे, फिर वो अकेले ना बैठे। यमुना जल रोज अपने ठाकुर जी के लिए श्री प्रेम निधि जी लाया करते थे, और अंधेरे में रात्रि में निकलते थे कि कहीं कोई म्लेच्छ धर्मावलंबी छू न जाए, जिससे हमारी सेवा पवित्र ना हो जाए। बड़ा भाव, सारा खेल भाव का है। अब रात भर वर्षा, जैसे वर्षा के दिनों में, और बिजली कड़क रही है, बादल छाए हुए हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं दिखाई दे रही, और कोई पक्के मार्ग होते नहीं थे, रज के मार्ग थे, तो खूब कीचड़ हो गया था यमुना जी तक। आपको बड़ी चिंता हुई कि अगर कहीं अंधेरे से बचने के लिए प्रकाश का इंतजार करते हैं तो सुबह हो जाएगा, कोई न कोई म्लेच्छ छू जाएगा, हमारे ठाकुर की सेवा लायक जल नहीं रह जाएगा। अंधेरे में जाए तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा कि किधर जाऊं। और पहले आधुनिक जैसे टार्च ये सब ये नहीं होते थे। कभी प्रकाश की कहीं विशेष व्यवस्था हुई और सुविधा हुई तो मशाल आदि जला, और टार्च हो, लालटेन, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। कीचड़ में फंस गया तो फिर गिर पड़ूंगा और जल भी गिर जाएगा, तो कैसे सेवा बने। अब हमारे पास प्रकाश की कोई व्यवस्था तो है नहीं, पर कुछ भी हो ठाकुर जी के लिए जल तो लाएंगे। हम सेवा में त्रुटि नहीं होने देंगे कि प्रकाश का इंतजार करके जाए और कोई छू जाए, तो ऐसा नहीं। आप बाहर निकले दरवाजे के, हिम्मत की, आप कुछ भी हो, समय हो रहा है। हमने संतों को देखा है, जैसे शैनपुर में रहते थे, संतों को देखा कि अगर वो 2 बजे उठते हैं
तो स्वास्थ्य ठीक ना हो तो बात नहीं, नहीं तो ठीक 2 बजे वो लघु शंका के लिए निकले, बाहर आसन में बैठे, ठीक 4 बजे गंगा जी में खड़े हो गए। मतलब सालों की दिनचर्या, 1 मिनट की दिनचर्या में फर्क नहीं। गुरुदेव भगवान की जो दिनचर्या है, 10 वर्ष तो नजदीक रह करके कृपा की उन्होंने, एक दिनचर्या है, 12 महीना एक दिनचर्या है। आप अभी देख, घड़ी मिला के देख लीजिए, एक दिनचर्या है। हम लोगों का कभी ऐसा कभी ऐसा कर नहीं। साधु का एक नियम होता है, उपासक का एक नियम होता है, भक्ति की एक दिनचर्या होती है। किसी दिन अष्टपहर सेवा, किसी दिन दोपहर सेवा, किसी 2 दिन सेवा नहीं, ऐसा नहीं। किसी दिन 20 माला, किसी दिन 50 माला, किसी दिन 1 भी माला नहीं, 5-5 दिन नहीं, ऐसे नहीं। भजन ऐसे सिद्ध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार ऐसे नहीं होता। अब बाहर निकले, घोर अंधकार, बिजली कड़क रही है और वर्षा हुई है, सब कीचड़मयी भूमि, अंधेरा, दिखाई नहीं दे रहा किधर जाऊं। दरवाजे के बाहर निकले तो रास्ते में देखा एक मशाल लिए हुए 14-15 वर्ष का बालक खड़ा हुआ है, लाल रंग की पाग बांधे, लाल रंग पाग जाल बांधी अनुराग तापे, जोरदार तुर्रा रुरे बनक विशाल है, झंगा झूमदार झल झल के फेटा, जूती जरद लपेटा गरे, गेरे गुंज माल है, चमकत है चूरा चारू, चंचला से चौहू कौंद, ऊंचो कियो बाहु तामे अमल मशाल है, मंद मंद बाल आगे आगे चलो जात लोल, भक्त प्रणत पाल करी करत निहाल है। देखा कि दरवाजे के कुछ कदम आगे एक बालक खड़ा है, उसकी बाजूबंद आदि प्रकाशित हो रहे हैं, लाल पाग है, कुंडल है, गुंजा की माला है और नीचे पीतांबर की फेट बांधे हुए ऐसे मशाल लिए। बोले नहीं, देखे नहीं प्रेम निधि की तरफ, और 10 कदम आगे ही चल रहे हैं जिससे प्रकाश मिलता जाए। प्रेम निधि ने समझा कि ये बालक भी कहीं जा रहा होगा, चलो प्रकाश तो मिल गया। कुछ कदम के लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो प्रकाश ले आगे चल रहे हैं। शायद अब ये मुड़ जाए अपने घर की तरफ, पर वो तो बराबर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आप ये सोचते जा रहे थे कि मेरे मन की बात जानकर कौन ऐसी व्यवस्था कर सकता है। यमुना किनारे तक मशाल लिए हुए वो बालक चला। यमुना के तट पर आते ही मशाल रख करके यमुना जी में हाथ पैर धोया, आचमन कर, अच्छा तो ये भी यमुना का उगाहन करने आया होगा, ऐसा सोचा। तो यमुना जी को प्रणाम करके फिर उस बालक को देखो, बालक ही नहीं। प्रेम निधि को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी तो कोई जा नहीं सकता, भूत प्रेत की सामर्थ्य नहीं कि मेरे सामने आ जाए, ये कौन था। विचार करते हुए स्नान किया। स्नान करते ही फिर देखा कि वो मशाल लिए तैयार। मन में आया कि पूछो तू कौन है, पर हिम्मत नहीं पड़ी। शांत गंभीर मुद्रा, फेंट से एक पात्र निकाला, उससे तेल डाला मशाल में, फिर और ज्वलित करके जैसे वे स्नान किए, जल घड़ा भरे, 5-7 पैर आगे ही कदम, और फिर वो चल पड़े। इन्हें आश्चर्य हुआ कि यदि ये केवल यमुना आचमन करने आया था तो पहले चले जाना चाहिए था, ये हमारा इंतजार क्यों कर रहा था। मंदिर के दरवाजे तक, फिर उधर से, अच्छा ये हमें लगता है कि प्रणतपाल भगवान ही है, भगवान ही थे। कौन हमारी बात जान रहा था इस समय। आपने अपने ठाकुर जी के समीप जाकर के देखा, ठाकुर जी के हाथ में तेल लगा हुआ था, चरणों में देखा यमुना जी का रज लगा हुआ था, कीचड़ जो, बस लिपट करके रोने लगे ठाकुर जी से। ओह, इतना प्यार करते हो आप। भगवान बोले कि देखो तुम मेरी अनेक प्रकार से सेवा करते हो,
मैं ताकता रहता हूं कि कब तुम्हारी सेवा करने का अवसर मिले। मेरे प्रभु का स्वभाव देख लीजिए, ठाकुर जी से लिपट के रो रहे तो ठाकुर जी उनसे लिपट के रो रहे। ये प्यार किसको मिलता है? भक्तों को मिलता है जो प्रभु से प्रेम करते। ये मूढ़ लोग नहीं जानते प्रभु को। प्रभु श्याम सुंदर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। देखो, भक्त लिपट के रो रहा है, भगवान के आंसू चल रहे हैं, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम की ऐसी छकन अवस्था। अब जब ये बैठ करके अपने ठाकुर जी की वार्ता करते तो जो सुनता लुभायमान हो जाता। जैसे किसी की मां के लाडले का पत्र आवे और वो किसी से कहे भैया सुना दो क्या लिखा है, तो वो जो पत्र पढ़ेगा केवल पढ़ देगा, कोई उसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क मां को पड़ रहा है, सुख और दुख का। बच्चा कैसा है, अगर वो लिख रहा है आनंदित, उसके हृदय में बड़ी शीतलता, बड़ा आनंद अनुभव। जरा भी दुख की बात उसको पढ़ने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कथावाचन विशेष लाभदायक नहीं होता। कथावाचन का संबंध स्वयं प्रभु से होना चाहिए। अपने प्रभु की बात कर रहे हैं। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, आंखों में आंसुओं की वर्षा हो रही है, उन्मत्त आंखें, और भगवत कथा 7 दिन तक जितने श्रोता होते उनको लगता है निरंतर चलती रहे, बंद क्यों होती है कथा? क्यों? क्योंकि हृदय से संबंध, अपने प्रीतम की बात कर रहे हैं। अब जो पत्र बांच रहा है उसका संबंध तो नहीं है ना उस पुत्र से, तो वो ऐसे बांच दिया पूरा। लेकिन उस मां जिसका संबंध, एक एक शब्द सुन रही है और उसका प्रभाव पड़ रहा है, हाँ सुखी है, हाँ अच्छा है, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, उसका हृदय से। ऐसे ही जो प्रेमी जन जब भगवत चर्चा करते हैं तो उनका प्रभाव हृदय का परिवर्तन कर देता है। प्रेमी भक्त प्रेम निधि जी, कोई भी भक्त बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकता। ये नशा होता है भक्तों का। वो किसी को नहीं सुनाएंगे तो भगवान कोई श्रोता बना के बैठा लेंगे, उन्हीं को सुनाएंगे। नशा होता है। अगर ये नशा नहीं है तो अभी रंग नहीं आया है। भगवत चर्चा करने का नशा, ये हमने देखा है। भगवत कथा सुनने का, सुनाने का नशा, कोई मिले ना मिले, लोग बचते हैं फिर कि फंस गए तो घंटा आध घंटा तो वार्ता होगी, छोड़ेंगे नहीं। ओ प्रभु ऐसे, प्रभु का नाम ऐसा, प्रभु की महिमा। जब ये कथा कहते तो श्रोताओं को ऐसा लगता कि मेरा मन उसी में डूब रहा है, उसी लीला में डूब रहा है, प्रभु के रूप में डूब रहा है। सब भाव में भर जाते तो बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो जो दुष्ट लोग होते हैं, ये बहुत गरिष्ठ पदार्थ है कथा। एसिडिटी हो जाती है जिनके लीवर कमजोर होते हैं, खट्टी डकारें, एसिडिटी, हजम नहीं, छाती में जलन। जब ये यश कीर्ति बढ़ती तो बहुतों को एसिडिटी हो जाती है, छाती में जलन होने लगती है। अब उस छाती की जलन को बुझाने के लिए कथावाचक और कथा की भीड़ को हटाने के लिए हर उपाय करते हैं। उनको ये पता नहीं कि भगवान का महामंगल मूड में पावन चरित्र, उनकी महिमा, उनके सिद्धांतों का वर्णन जगत मंगल के लिए होता है। इसमें विघ्न डालने का मतलब लाखों जीवों के सतमार्ग पर विघ्न डालना, तो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। एक वैष्णव को विघ्न डाल दो तो तुम्हें नरक मिलेगा, फिर लाखों लोग जिनकी बातों से मंगलमय प्रभु की स्मृति में डूबना चाहते हैं, उनमें विघ्न पड़ जाएगा तो तुम्हारे पुरखे भी जो होंगे ना, पितर, वो भी नरक चले जाएंगे। ईर्ष्यावश कुछ लोगों ने संगोष्ठी बनाई। अब कौन सा पॉइंट रखा जाए, जैसे अपने लोग सोचते हैं ना, अब कौन सा पॉइंट रखा जाए जिससे इनकी भजन में रुचि हो, ऐसे अब कौन सा पॉइंट रखा जाए जिससे इनकी भजन में बाधा हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल की